डर के आगे जीत है, डरो मत आगे बढ़ो, डरना ज़रूरी है। डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है। ऐसी बातें हम अपने जीवन में अपने ही आसपास अपने ही लोगों से सुनते हैं। वही लोग जो कहता है डरने की क्या बात है, वही लोग कहते हैं डरना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाते हैं कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, डर ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन कैसा है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, डरना ज़रूरी क्यों है और डरना ज़रूरी क्यों नहीं है, इसे हमें समझना पड़ेगा। जब हमारे मन में ख्याल आता है कुछ गलत करने का, तो सबसे पहले हम अपने मम्मी पापा से डरते हैं, या हम अपने चाचा चाची या परिवार के लोगों से डरते हैं। अगर मन में वो डर ख़त्म हो गया, अपने परिवार के लोगों का डर ख़त्म हो गया, मम्मी पापा का डर ख़त्म हो गया, तो फिर हम सोचते हैं कि अरे हमारे समाज में क्या होगा। सामाजिक डर बना रहता है, और सामाजिक डर भी ख़त्म हो जाता है तो संवैधानिक डर आता है कि पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, हमारे ऊपर केस होगा, पुलिस डंडे मारेंगे। तो इन 3 प्रकार के जो डर है, उससे हम कोई गलत करने से रुक जाते हैं। पहला पारिवारिक डर, दूसरा सामाजिक डर, और तीसरा संवैधानिक डर। और इन तीनों डर से हम मुक्त हो जाते हैं, यानी हमारे मन के अंदर ये किसी भी प्रकार का डर नहीं आता है, तो ये इंसान एक आतंकवादी के समान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ना पारिवारिक डर है, ना सामाजिक डर है, और ना संवैधानिक डर है। अब हम बात करते हैं कि डरना क्यों नहीं चाहिए। जैसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके अंदर फियर है, डर है, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे और वहाँ आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। जैसे आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और आपके मन के अंदर विचलन है, डर है, फियर है, हेजिटेशन है, झिझक है, तो आप उस इंटरव्यू को सही से नहीं क्रैक कर सकते, नहीं दे सकते। तो वहाँ हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कभी स्टेज पे जाते हैं तो एक वर्ड है स्टेज फियर। स्टेज पे जाकर के बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं, तो वहाँ आपको डरना नहीं है, क्योंकि वहाँ आप डरेंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो डर है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें डरना चाहिए या हमें नहीं डरना चाहिए। दोनों बात सही है, डरना भी ज़रूरी है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आज एक ऐसे शख्स के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे, जो आप सभी के आइकॉन भी हो सकते हैं, आपके लिए इंस्पिरेशन भी हो सकता है। फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कि गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया इंदौर का गौरव इंद्रेश त्रिपाठी। जी हाँ, इंद्रेश त्रिपाठी जी आज़ाद नगर थाने के थाना प्रभारी हैं, टीआई हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला हूँ। बहुत ही हाईली एनर्जेटिक और एक सकारात्मक विचारधारा के ऑफिसर हैं। दोस्तों, हम जब आर्मी वाले के लिए ताली बजाते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं, और हम कभी कभी पुलिस वालों को लेकर के नेगेटिव रहते हैं, हमारे मन में ऐसी बातें होती हैं, हम कहें या ना कहें, हमारे मन में ऐसी तमाम सारी बातें चलती हैं। पर एक बात आप समझ लेना कि जो बरसों पुराना हमारा एक कहावत है कि अपने हथेली की ही उंगली 5 उंगली बराबर नहीं है, तो इस दुनिया में सारे लोग कैसे बराबर हो सकते हैं। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट माइंड सेट, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट मैंटेलिटी। तो सारे ऑफिसर भी एक नहीं हो सकते, सारे पब्लिक भी एक नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में मैं बात करना चाह रहा हूँ ऑफिसर इंद्रेश त्रिपाठी जी का। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ढेर सारा बधाइयाँ आपको कि आपको गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। यानी सिर्फ इंदौर में नहीं बल्कि सेंट्रल में भी लोगों के लिए आप एक प्रेरणा है, अच्छे काम करने वाले ऑफिसर हैं। शायद इसी का वजह है कि लोगों ने आपको भरपूर ढेर सारा प्यार दिया है और आपको इतने बड़े पदक, गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, मैं इंद्रेश सर को व्यक्तिगत जानता हूं। अभी 4 महीना पहले करीब मेरे एक स्टूडेंट, उसको किडनैपिंग के केस में फंसाया गया था। तो वहाँ थाने पे ही बहुत सारे कांस्टेबल हमें डराया और टॉर्चर भी किया, जो कि ज़रूरी भी है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि अगर पुलिस वाले टॉर्चर नहीं करेंगे, डराएंगे नहीं, ज़ोर से नहीं बोलेंगे, तो लोगों के अंदर जो चीज़ झूठ छिपा है वो सच बन करके नहीं निकलेगा। और थाने का भी एक नियम होता है, हर थाना प्रभारी के ऊपर जिम्मेदारी होता है कि उनके क्षेत्र में क्राइम कम हो, उनके क्षेत्र में चीज़ें सुचारू ढंग से चले, शांति व्यवस्था बना रहे। यदि किसी थाने में बहुत ज़्यादा FIR रजिस्टर होता है तो उस थाने का रेपुटेशन ख़राब होता है, क्योंकि इनका मंथली सर्वे होता है, एनुअल सर्वे होता है, और उसी बेस पे उस एरिया को चयनित किया जाता है कि यह एरिया किस जोन में है, यानी सुरक्षित है या असुरक्षित है। जितना ज़्यादा केस किसी थाने में रजिस्टर होगा वह इलाका उतना ही असुरक्षित माना जाएगा। इसीलिए पुलिस का भी काम है कि वो ज़ोर से बोलेंगे, टॉर्चर करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो धमकाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो लोग उन्हें हल्के में ले लेंगे। तो मैं उस विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ। पुनः मैं उसी बात पे आता हूँ कि आज़ाद नगर थाने में 4 महीने पहले मैं अपने स्टूडेंट के साथ गया, जिसे किडनैपिंग के केस में ज़बरदस्ती फंसा दिया गया था। 1 महीने के अंदर वो केस सॉल्व आउट हो गया और वो केस फॉल्स साबित हुआ। तो जब मैं त्रिपाठी सर से मिला तो उन्होंने एक बात कहा कि बेटा, जब एक पुलिस एक चोर को पकड़ता है तो पुलिस की वो सक्सेस है, कामयाबी है, खुशी है, पर उस पुलिस वाले की जीत नहीं हो सकती है, क्योंकि जीत तब होगी जब कोई क्राइम नहीं होगा। उनका ये स्टेटमेंट काफ़ी इंस्पायरिंग था, मोटिवेशनल था कि हाँ, जब कोई क्राइम ही नहीं होगा तब पुलिस वाले की वो जीत होगी। तो फ्रेंड्स, ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस वालों का ही नहीं है कि क्राइम ना हो, इसमें पब्लिक का भी जिम्मेदारी बनता है कि वो अच्छा काम करे, क्राइम ना होने दे और ना करें। वैसे तो इंद्रेश त्रिपाठी सर का काफ़ी किस्सा है। कोरोना के टाइम पे उन्होंने भरपूर मदद किया है लोगों का। माइक में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया उन्होंने, लोगों के बीच में एक सकारात्मक मैसेज दिया, बहुत सारे लोगों में जागरूकता अभियान चलाया उन्होंने, बहुत सारे डिफरेंट कैंपेन किया कोरोना के टाइम पे। साथ ही मूसाखेड़ी पे आपको पता हो या नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, एक बस जिसमें यात्री बैठे थे, यात्री बस, उसका ब्रेक फेल हो गया, ड्राइवर कूद गया उस बस में से। वैसे बस को इंद्रेश त्रिपाठी सर और उनकी टीम ने कंट्रोल किया और लोगों की जान बचाई। एक्चुअली ऑफिसर सिर्फ वर्दी से नहीं, आपके डिग्री से नहीं, आपके पोजीशन से नहीं होता है, ऑफिसर वाला एटीट्यूड यहाँ से होता है। सो मैं सभी लोगों से, आम जनता से भी और सारे पुलिसकर्मी से भी कहूँगा कि सोच बदल दो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदल दो तो नज़ारे बदल जाएंगे, और खामोश रहने से कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। ज़रा दिशा को बदल दो तो किनारे बदल जाएंगे। तो अंत में इतना ही कहूँगा इंद्रेश सर के लिए कि सर, यू आर ग्रेट, यू आर यूथ आइकॉन, और हम और भी आगे उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही सकारात्मक मैसेज हम सभी के बीच में देते रहें और अच्छे काम करते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।